हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। एडी कोचिंग कैंपस के इस मैथमेटिक्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं के यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पे। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस पे ही बेस इसके पूरे क्वेश्चंस या ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट होता है क्या इसमें। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें जो पढ़ा ये था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस के प्रॉपर्टी का पूरा यूज करके एक ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, जिससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन क्रिएट करते थे। उसी राइट एंगल ट्रायंगल को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के इस चैप्टर में कराया गया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रैक्टिकल फॉर्म बनेगा, मतलब कि हमारे रियल लाइफ में ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से बना हुआ जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके लेंथ की, यानी उसकी जो साइड्स बनेंगी और उसके एंगल की मेजरमेंट करना यहाँ पे हम सीखेंगे। देखिए बात क्या है, जैसे कोई टावर है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई मीनार है, ऐसी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या है कि एक चीजें कॉमन है कि ये एक हाइट वाली चीज होती है और उसकी हम मान लो हम कुछ दूरी से खड़े हैं और उसका एंगल ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारा ये हमारे ही घर की बिल्डिंग है, या हमारा जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है, उसकी बिल्डिंग है, इसकी हाइट है कुछ, ठीक है। हम यहां से कुछ दूरी पे हैं और जब इससे इस पॉइंट पे हम देखते हैं तो ये यहां से हमने इसको लोकेट करना शुरू किया। ये हमारी आंखें हैं, इस तरीके से हमने इसको ऐसे देखना शुरू किया इस पॉइंट से। तो अब आप एक बात को ध्यान से समझिए कि हम जमीन पे खड़े हैं और यहां से इस टावर को देखना शुरू कर रहे हैं, सॉरी इस बिल्डिंग की हाइट को देखना शुरू कर रहे हैं, इसकी पीक की, इसके टॉप को देख रहे हैं। तो इस तरीके से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, बेस से, बिल्डिंग से और हमारे देखने वाले नजरिया से, यानी देखने का जो एंगल है उससे बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट या उल्टा कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है उसका मेजरमेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। और बहुत आपको एग्जांपल देके समझाऊं उससे लाख बेटर है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, शुरुआत करते हैं, बताते हैं कैसे क्या करना है। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूं। पहले एक बात आपको बताना जरूरी है कि आप लोग जब भी हमारी वीडियोस को देखिए तो सबसे पहले एक काम करिए, बुक जरूर लेके बैठिए, एनसीईआरटी की बुक जरूर लेके बैठिए। आप अदर बुक भी लेके बैठ सकते हो, उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो अगर ये क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं एनसीईआरटी के। दूसरी चीज क्या है कि आप और भी क्वेश्चन अदर बुक से पूछ सकते हो हमसे कमेंट करके या मैसेज करके। लेकिन उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, ड्यू टू सॉल्व योर क्वेश्चन ऑफ एनी एक्सरसाइज, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज लिख देता हूं, आपको बुक को वो एक्सरसाइज खोल के बैठ के, ताकि क्वेश्चन आप वहां से पढ़ सकिए, क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ पे लिख पाना हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि टाइम हमको कम टाइम में काफी चीजें कवर करनी होती है और आपको समझाते हुए। तो देखिए पहली एक बात बता देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके पहले एक पॉइंट आपको बता दूं, ये बताना रह गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब हम जमीन पे खड़े होके ऊपर की तरफ कोई चीज को देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ऊपर खड़े होकर नीचे की चीज को देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों केस में चीजें अलग, फर्क क्या है कि एंगल बनने का जो एंगल है हमारा, वो जो जैसे हम नीचे खड़े ऊपर देख रहे हैं तो जमीन से लग के जो एंगल बनेगा, जहां खड़े होंगे उससे लग के जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। जैसे ये जो रस्सी बनी हुई है ये एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप एक पोल खड़ा हुआ, वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये पोल जो है आपका, ये वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो पोल है इससे एक रस्सी बंधी है जमीन में ले आके। ठीक है, जमीन पे एक यहाँ पे कोई खूंटी, कोई कील, बड़ी सी गाड़ी गई होगी, लोहे की बड़ी कील या कोई बड़ा रॉड जैसी चीज, और उस पर रस्सी लपेट दी गई होगी। तो 20 मीटर लंबी रस्सी एकदम टाइट बांधी गई है। ठीक है,
और कह रहा है कि जमीन से ये रस्सी जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया, क्योंकि नीचे की तरफ से रस्सी का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इससे ऊपर की हम बात करते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से समझते चलेंगे, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन करते चलिए, हर एक क्वेश्चन में नया चीज आपको समझाऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमको ये फॉर्मूले जो हमने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में पढ़ा था वो दिमाग में रखना जरूरी है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा यहां पे हम आते हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट AC इज 20 मीटर long rope and BC is, let AC is a 20 meter long rope and BC is a vertical pole। ठीक है, इतना इनफ होता है। वैसे इतना भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना जरूरी होता है कि डायग्राम क्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे रिलेशन क्या है, क्वेश्चन से हमारा डायग्राम का क्या रिलेशन है। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आते हैं, क्या करेंगे, ये जो एंगल हमारा A यहां पे है, लिखेंगे कौन सा रेशियो लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे। ये कैसे हम तय करेंगे, ये ऐसे तय करेंगे कि यहां पे जो दी हुई वैल्यू है और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम तय करेंगे। क्वेश्चन में हमको गिवन है 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, और पूछ रहा है वर्टिकल पोल की लेंथ बताइए या पोल की हाइट बताइए, यानी परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों यूज होता है, तो वो है साइन। तो हम साइन का यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, एंगल ए के लिए यूज करेंगे, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका, रोप का, जमीन से। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहां पे हमारे पास, BC बाय हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, साइन ए की वैल्यू को पुट करेंगे, एंगल ए की वैल्यू कितनी है यहां पे 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहां से आप देखोगे तो BC की वैल्यू हमको नहीं पता है, लिख देते हैं ऐसे का ऐसे ही। AC की वैल्यू कितनी हमारे पास 20 है। ठीक है, ओके, अब यहां से साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे 1/2 इज इक्वल्स टू BC बाई 20। एक बात ध्यान से समझो, मैंने टेबल के लिए आपको सॉल्यूशन कराया था, डेरिवेशन कराया था, कैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू को कैसे डिराइव किया जाता है, इसमें से 3 मैंने करके बताया था और आपके लिए छोड़ा था। ठीक है, टेबल देख लोगे तो थोड़ा सा एक बार दिमाग में समराइज हो जाएगा, वीडियो देख लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, देखो 1/2 इंटू 20 यहां डिवाइड में है, इक्वल के लेफ्ट तरफ उठा के ले आओ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, BC अपनी जगह पे एज इट इज पड़ा रह जाएगा। अब देखो 2 डिवाइड में 20 मल्टीप्लाई में, तो 2 10 जा 20 कैंसिल हो जाएगा और BC की वैल्यू हो जाएगी 10 1 जा 10 मीटर। यहाँ पे रोप जो है वो मीटर में दी थी, तो पोल की लेंथ भी मीटर में आएगी। तो हमारा BC क्या आ गया 10 मीटर। BC क्या था, वर्टिकल पोल की हाइट ली थी हमने, तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट करो, मैसेज करो, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एंड व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 2 टेल्स दैट एक ट्री है, एक पेड़ है, ये इतना लंबा ट्री है। ठीक है, अब यहां तो पेड़ बनाएंगे नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। एक बात और, ट्री जो है वो पूरी तरीके से परपेंडिकुलर नहीं होता है, कुछ ट्री झुके होते हैं, कुछ अलग एंगल में टेढ़े होते हैं, लेकिन यहां पे हम उसको एक जनरल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर वर्टिकल ड्रॉ करके चलेंगे। ठीक है, 90 डिग्री मान के चलेंगे। तो
क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो पेड़ है वो आंधी, आजकल आंधी का मौसम चल रहा है बड़ा बढ़िया, ठीक है, वो है वेस्टर्न स्टोर, लेकिन असर उसका हम लोगों पे भी है, ठीक है। तो क्या है कि कह रहा है कि जो ट्री है यहां पर से, देखो मैंने ब्रेक लिख दिया है, यहां पर से टूटा आंधी के कारण, और अक्सर पेड़ जो है वहीं से टूटते हैं जहां थोड़ा ऊपर जाके घने होते हैं, नीचे पतले, वो घना कम होता है, उसकी जो वो होती है टहनी वो मजबूत होती है, ऊपर वाली घना ज्यादा होता है तो वो टूट जाता है। तो टूट के यहां से नीचे गिरा, इस पॉइंट जमीन पे आके पॉइंट ए पे टच हो गया। तो ये कह रहा है कि जब टूट के गिरा तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और पेड़ का जो जड़ था जहां पेड़ शुरू जहां पेड़ था वहां से जो गिरा है उसकी दूरी 8 मीटर है, डिस्टेंस 8 मीटर है। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज लिखेंगे, लेट बीसी, यहाँ पे एक पॉइंट है, टी पॉइंट मान लेते हैं, बीटी इज ट्री, ठीक है, एंड एसी इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ये सब चीजें आप लिख सकते हो, मैं सॉल्यूशन करके आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में लिख दिया हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन में इसको लिखना मस्त नहीं होता है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां पे आप देखोगे तो बेस की वैल्यू गिवन है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों किसमें यूज होते हैं, यहां पे नजर डालोगे तो आपको दिखेगा tan थीटा। यहां पे सिंपली हम करेंगे tan, कौन सा एंगल है, एंगल ए, tan ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि BC बाई बेस AB। अब देखो कुछ लोगों का सवाल इसमें ये हो सकता है कि सर परपेंडिकुलर आपने पूरा का पूरा BT क्यों नहीं लिया, क्यों BC लिया, क्योंकि यहां पहले हमने लिख दिया है इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में ही सिर्फ काम करेंगे, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्रिया प्रक्रिया जो कर रहे हैं वो सिर्फ ट्रायंगल ABC में कर रहे हैं, उसके बाहर किसी पार्ट में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ABC के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना होगा, BC होगा, तो ये रख दिया हमने। अब उसके बाद tan है, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस कितना है 8 मीटर। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। वैल्यू कैलकुलेट करना आपका काम है, नहीं तो वीडियो देखिए वहां से समझ के खुद से सॉल्व करके ले आइए। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 देन BC/8। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 1 जा 1/√3 आएगा, इधर 8 1/√3 के पास 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ BC एज इट इज पड़ा रह जाएगा। आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहां कर लेते हैं, BC इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8/√3। तो क्या करते हैं हम कि डिनोमिनेटर में रूट के नंबर को नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी √3 का न्यूमरेटर में और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 8√3/√3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप ये जो हाइट ऑफ ट्री पूछा है अभी एक बार समझिए, यहाँ पे 8√3/3, ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास है, अब इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू रख देनी है। कैसे रख देनी है, देखिए √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, तो हम डेसिमल के 2 पॉइंट तक रखेंगे 1.73। बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको BC की वैल्यू मिल जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, और इसको कैलकुलेट करने पे लगभग 4.61 मीटर जो है वो BC की वैल्यू आ जाएगी। BC क्या है, इस पेड़ की ब्रोकन हाइट, जो इतनी भाग बची हुई रिमेन हाइट जो है वो है ब्रोकन हाइट, अभी हमको फाइंड करना है। यानी अभी क्या करना है, इसका जो ये हाइपोटेनियस है वो भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे अब हमको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस लगाना है जिसमें हाइपोटेनियस और बेस दोनों का यूज होता हो, तो वो हमको मिल रहा है कॉस में। तो हम यहां पे करेंगे कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बेस अपॉन, क्या फॉर्मूला होता है कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए क्या है, एंगल ए कितना है 30 डिग्री,
एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 मीटर, और AC की वैल्यू क्या है नहीं पता, ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, क्या होती है √3/2। उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, AC इधर आएगा, 8 यहीं रह जाएगा, √3/2 इधर आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/√3। तो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 2 जा 16/√3। अब देखिए क्या है, अब यहीं से हमको पेड़ की जो टोटल हाइट है, ट्री की जो टोटल हाइट है वो मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहां पे लिखना है हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AC प्लस BC, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू क्या है, देखो एक बात समझो, AC की वैल्यू 16/√3 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो बिना मतलब का प्रोसेस लंबा होगा, जैसे इसका रेशनलाइजेशन किया तो प्रोसेस लंबा हुआ। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ना करके BC की ये जो वैल्यू हमने पहले निकाली थी बिना कैलकुलेट किए, यानी 8/√3 इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। डेसिमल वाली वैल्यू रखने पे कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो 16/√3 प्लस 8/√3, और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 24/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन करना आपके लिए कंफर्टेबल होगा। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, यहां कर लेते हैं 24 एच से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ट्री को एच से डिनोट कर लेते हैं। 24/√3 है, √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 24 इंटू √3/√3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3, और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो हाइट की वैल्यू हो गई 8√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया 8√3 मीटर। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू, या यहां पे लिखते हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपको लगभग 13 पॉइंट समथिंग मीटर आंसर मिल जाएगा। यहां पे मैं आपको करके दिखा भी देता हूं, 8 इंटू 1.73, तो ये हमको मिल जाएगा 13.84 मीटर, ठीक है। कितना 13.84 मीटर। ओके, तो यहां पे काम खत्म हो गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल, इन सब चीजों को मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, अगर आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली उनको भी समझ में आएगा, और जो डाउट रहता है आप मुझसे कहिए, गारंटी है आपके डाउट को क्लियर करेंगे हम। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।